आज आपको सबको इधर आने का न्योता दिया कि मैं चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू आपको जेजेएम के बारे में इन पर्टिकुलर जल जीवन मिशन के बारे में बताना चाहूँगा। आपको वैसे भी आप तो मीडिया से हैं, आपको डेली अपडेट मिलते रहते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ डाउट्स, कुछ हमारे साथी अलग अलग चैनल्स में, मीडियाज़ में कई चीज़ें इसके अगेंस्ट जो है वो बोलते रहते हैं। तो एक आज का पर्पज़ था कि वो डाउट्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से डाउट्स क्लियर करना चाहता है। जल जीवन मिशन जो है, जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें हर घर जल देना है। और जल कैसे देना है वो उसके स्पेसिफाइड नाम्स है। 55 लीटर पर कैपिटा मीन्स 55 लीटर हर एक आदमी को रोज़ के हिसाब से, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी इसके BS 10500 के हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है वो क्वालिटी वाटर जो है हमने हर घर को देना है। इसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज ग्राउंड वर्क किया गया, इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई गई, उसका टेक्निकल ओके आ रहा था कि जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका मेन मकसद है हर एक इंडिविजुअल को रूरल एरियाज़ में 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से पानी देना है और क्वालिटी वाटर देना है एज़ पर ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स 10500 के हिसाब से, जो क्वालिटी पैरामीटर्स उसमें डिफाइंड किए गए हैं। तो इसके लिए जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूंगा, जो कि मैं देख रहा हूँ उसमें 1782 नंबर ऑफ स्कीम्स, 1782 स्कीम्स बनाई गई हैं जो कि पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स को, जम्मू प्रोविंस के रूरल एरियाज़ को देखती हैं। अर्बन एरियाज़ इसमें शामिल नहीं हैं। अब इस 1782 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत की गई है। साइट सर्वेस किए गए हैं, साइट पे क्या कंडीशंस हैं, कहाँ पे ट्यूबवेल्स से पानी दे सकते हैं, कहाँ पे सरफेस वाटर, मतलब सरफेस वाटर मीन्स लोकल रिवर से, लोकल नाला से पानी दे सकते हैं, कहाँ हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। वो सारी एक्सरसाइज करने के बाद हमने 1782 DPRs जो बनाई। उसका कोडल प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, टेक्निकल सैंक्शंस करने के बाद उसकी टेंडरिंग की गई है। सारे काम टेंडरिंग के थ्रू हैं। सो ये कहना कि इसको काम दे दिया, उसको दे दिया, बाहर के कंट्रैक्टर्स आ गए, जम्मू के नहीं आए, वो क्योंकि टेंडरिंग है। टेंडरिंग में कोई भी JK टेंडर्स की साइट पे जाके जो एलिजिबल है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद जब वो टेंडर डालते हैं, टेंडर डालने के बाद उसका पहले टेक्निकल एवेल्यूशन की जाती है। मतलब हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा, हमने लिखा इस पर्टिकुलर काम के लिए ये एक्सपीरियंस चाहिए, इस पर्टिकुलर काम इतनी टर्नओवर चाहिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए इतनी बिड कैपेसिटी चाहिए। वो सारी चीज़ें जो उसमें क्वालिफाई करता है वो बिड्स ओपन की जाती हैं फॉर फाइनेंशियल एवेल्यूशन। फाइनेंशियल एवेल्यूशन के बाद उसमें जो L1 आता है, जिसका रेट लोएस्ट आता है, उसको एक ऑफ़र किया जाता है वो रेट। उसके बाद हमारी इस एक्टिविटी के ऊपर एक UT लेवल कमेटी भी बनेगी जिसको कि डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स हेड करते हैं। वो फिर हम सारे काम उस कमेटी में लेके जाते हैं। उसमें 9 मेंबर्स हैं, उसमें 4 चीफ इंजीनियर्स हैं, फाइनेंस के लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं। वो उस पर जब कंसेंट बनती है फिर उसकी अलॉटमेंट्स प्रोसेस किया जाता है। तो एज ऑन डेट जो 1782 स्कीम्स हैं हमारी, इसमें जो इंडिविजुअल वर्क्स हैं वो 4401 है, 4401 वर्क्स हैं जो कि अलग अलग तरह से टेंडर किए गए हैं और उनमें अलग अलग नेचर के काम है। 4401 में ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स एक आइटम है जो जिससे कि हम ग्राउंड वाटर टैप करते हैं। उसके बाद जहाँ पे हम नाला वाटर टैप या रिवर वाटर टैप, सरफेस वाटर जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो टैप करते हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स डिज़ाइन किए गए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी 2 कैटेगरीज की हैं, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं एज पर साइट कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद फिर आगे आ गया पाइप नेटवर्क, जो हमारी राइजिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वो डिज़ाइन करके हमने वो टेंडर आउट किया गया। उस 4401 में आज की डेट में 4401 टोटल हमारे काम है। उसमें से आज तक 4035 वर्क्स जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। उस 4035 में से आज की डेट में 3020 वर्क्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। उसमें से 3020 में से भी 792 वर्क्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट है। 1782 स्कीम्स में से हमारा टारगेट है 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर 2023 तक हमने ये काम कंप्लीट करने हैं। अब जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है, हमारी क्योंकि जो काम स्टार्टेड है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और ये काम हम कंप्लीट कर लेंगे।
इनका जो लास्ट माइलस्टोन है वो है FHTC, जिसको बोलते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कलेक्शन। वो हम जम्मू प्रोविंस में 64% के अप्रॉक्सीमेटली 64% पे पहुंच गए हैं, जबकि यूटी में हम 70% पे पहुंच गए हैं। कश्मीर ने लिटिल थोड़ा सा हमसे जल्दी स्टार्ट किया था, उनके काम थोड़े जल्दी स्टार्ट हुए थे, इसलिए ओवरऑल परसेंटेज यूटी की 70% है, जम्मू प्रोविंस की 64% है। और यहाँ पे 64% हम भी 70 या हमारी थोड़ा स्पीड शुरू में कम रही कि जम्मू में जैसे कि आप जानते हैं स्कैटर्ड एरियाज़ हैं। आप रूरल एरियाज़ में देखें, दिन रात के शाम के टाइम देखना, आप तो विज़िट करते ही हैं, आपको एक पहाड़ी पे एक लाइट जलती नज़र आती है, दैट मीन्स एक घर वहाँ है, दूसरा घर उसके 500 मीटर पे है, फिर 400 मीटर पे है, दैट मीन्स उतना ही नेटवर्क हमारा नेटवर्क का फैलाव ज़्यादा है। हमारी पाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी कश्मीर से ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली टाइम भी हमें ज़्यादा लग रहा है, बट अब हमने नैरो डाउन कर लिया, हम अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर लेंगे। इसमें कम से कम हमने कैलकुलेट करवाया था 1000 के करीब कंट्रैक्टर्स कह लें, एजेंसीज कह लें, जो इंगेज्ड हैं। उसमें कई ऐसी हैं जिसने 1 काम लिया, 2 काम लिया, 20 काम लिया, 50 काम लिए, वो डिफरेंट अपनी अपनी बिड कैपेसिटीज़ के हिसाब से लोगों ने इस पर अपने काम कर रहे हैं। इस काम के अलावा हमारी सुपरविजन जो हमारा स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, जेई है, AEE है, एक्सेन का टेस्ट सेट है, उसके अलावा JGM में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो DPMU हम उसको बोलते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मिशन डायरेक्टरेट एक है हमारे मेरे से ऊपर एक मिशन डायरेक्टरेट है JJM की, जो पूरे यूटी को देखती है, उसके ऊपर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब मिशन डायरेक्टरेट ने वो DPMUs एंगेज की हुई हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सीधा DCs को रिपोर्ट करती हैं और बीच में कोऑर्डिनेट करती हैं डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे। कहीं लैंड इश्यूज़ आ जाते हैं, सरकारी ज़मीन का, प्राइवेट पंचायतों के झगड़े, वो सारे सॉर्ट आउट करती हैं और मॉनिटरिंग भी करती हैं। उसके अलावा मिशन डायरेक्टरेट ने कंसल्टेंट्स भी एंगेज कर किए हुए हैं, सिविल और मैकेनिकल के, जो लोग एक्सपर्टाइज रखते थे अपनी एक्टिव सर्विस में, उस लाइन के, जम्मू के लिए अलग, कश्मीर के लिए अलग एक कंसल्टेंट्स लगाए गए हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, 2 एजेंसीज हैं, कश्मीर के लिए अलग है, जम्मू के लिए अलग है। हर बिल पेमेंट से पहले थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी जो है उसके इंजीनियर्स उसको वेरीफाई करते हैं। खाली बिल वेरीफाई नहीं करते, बिल वेरीफाई लास्ट रिजल्ट आ गया, उससे पहले जो उसकी टेस्टिंग है, कंक्रीट की टेस्टिंग, सीमेंट की, स्टील की, क्यूब टेस्ट, ऑल रिक्विजिट जो टेस्ट है, डेप्थ प्रॉपर पे हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सारा उनका चेक करते हैं। उसके बाद वो सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद वो बिल जो है प्रोसेस पे जाता है। बीच बीच में कई बार तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता चलता, मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। पीछे एक डोडा में एक चिराला एरिया, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, देखो जी डेप्थ प्रॉपर पे पाइप नहीं लगाई गई है। जैसे ही वो हमें पता लगा, हमने सारी पाइप वो निकलवा के प्रॉपर डेप्थ करवा के वो दोबारा रिले करवा दी थी। अब 2-3 इश्यूज रिसेंटली आपने सुने होंगे, हमारे कंट्रैक्टर्स भाई भी जो इधर काम भी कर रहे हैं, अब हालांकि उनका सब्जेक्ट नहीं है, कि HDP पाइप लगा रहे हैं। ये एक बड़ा अब जगह जगह आपने सुना होगा। पहली बात, जो हमारी टोटल पाइप रिक्वायरमेंट है, उसका जो HDP पाइप यूज़ हो रहा है, ये 30% के आसपास जो हम HDP पाइप यूज़ कर रहे हैं। और ये खाली JK यूज़ नहीं कर रहा, JK ने बाद में स्टार्ट किया, मतलब उत्तराखंड में, UP में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, लद्दाख में वेल सेटल्ड मीडियम है HDP पाइप। बेसिकली पाइप का कंसेप्ट क्या है? पाइप का कंसेप्ट है इसने पानी कैरी करना है, अदरवाइज इसका और कोई रोल नहीं है। पाइप्स कई तरह की है, DI पाइप्स हैं, HDP पाइप्स हैं, देन GI पाइप्स हैं, अब और PVC पाइप्स आ गई हैं। सो टेक्नोलॉजी डे बाई डे चेंज होती रहती है, और ये एक, मैं जो पर्सनल लेवल पे फील करता हूँ, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, उसको रेजिस्ट करना। कोई भी चेंज अदर देन इंजीनियरिंग आप देखोगे ना, कोई भी चेंज आएगी तो एकदम से ऑनलाइन होगा तो लोग रेजिस्ट करते हैं, ऑनलाइन कैसे होगा। फास्टैग हुआ तो लोगों ने रजिस्ट किया, जी अनपढ़ ट्रक ड्राइवर कैसे करेंगे। आज वो लोग 1 मिनट भी वेट नहीं करते टोल प्लाजा पे, कहते जल्दी से गाड़ी निकल जाए। सो जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होती है, एक कॉमन ह्यूमन नेचर है, मैं भी हो सकता है उसमें करूँ, रेजिस्ट करना। सो जब भी हम कुछ चीज़ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस आना नेचुरल है। उसी तरह अब हम ओवर टैंक्स बनते हैं, कंक्रीट के RCC के ओवर टैंक सदियों से बनते आ रहे हैं, उसमें टाइम 4 या 5 महीने लगता है। अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसमें GRP टैंक्स लगाए जाएं। GRP होगा ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, UP में लग रहे हैं आराम से,
हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस रेट्स पे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितनी लाइफ साइकिल है। सो अगर हमें वो सूट करेगा तो हम उसके लिए भी जाएंगे। अब कल को कोई कहेगा देखो जी प्लास्टिक के टैंक लगा दिए। सो ये तो टेक्नोलॉजी डे बाई डे चेंज हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया कि अब 100 साल पुरानी टेक्निक है। घरों में हम कंस्ट्रक्शन जो 200 साल पहले हम लाइम सुर्खी से करते थे, फिर सीमेंट पे करने लग गए, कल को कोई और मटेरियल आ गया, तो ये कहना कि वही लाइम सुर्खी की आज भी कंस्ट्रक्शन हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड एक पॉइंट मेरा था, जो लोगों में बड़ी परसेप्शन है, वो मैंने पहले भी टच किया, वो पॉइंट बाहर के कंट्रैक्टर और लोकल कंट्रैक्टर। ई टेंडरिंग के ज़माने में वन इंडिया वन नेशन, फिर बाहर वाला, और वो मुझे तो वो कंसेप्ट समझ नहीं आता है। ई टेंडरिंग में कोई भी जो एलिजिबल है वो काम कर सकता है। अगर लोकल किसी कंट्रैक्टर की बिड कैपेसिटी, टर्नओवर या वो चीज़ें हैं, तो वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करे। बेसिकली लोगों ने बिड कैपेसिटीज़ अपने डेवलप नहीं की गई हैं, पर जहाँ जहाँ वो एलिजिबल हैं, जहाँ जहाँ उनकी बिड कैपेसिटीज एक्सपीरियंस, वो दे आर एक्टिवली डूइंग इट। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में काम करना है ना। उसके लिए ई टेंडरिंग करने में कोई भी पार्टिसिपेट करे जो एलिजिबल है। तो मेरा मेन ये था, ये आ गया पाइप डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिर क्वालिटी का एक एस्पेक्ट भी है, क्वालिटी का, क्योंकि वो लोग अभी हमारे लोग क्वांटिटी पे ही जूझते रहते हैं वाटर सप्लाई, तो क्वालिटी की बात बड़ी कम की जाती है। जेजीएम में वो मैंने पहले भी बताया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 10500 के हिसाब से है। उसमें लैब्स एस्टेब्लिश हैं हमारी। आज की डेट में जम्मू प्रोविंस में एक स्टेट लैब है, 10 डिस्ट्रिक्ट लैब है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक, प्लस हमारी 33 सब डिविजनल लैब्स हैं। इसमें से हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है स्टेट लैब, और हमारी जो 10 डिस्ट्रिक्ट लैब है उनकी NABL एक्रीडेशन करवाना। वो प्रोसेस हमारा, उसका जो स्टेप्स होते हैं ना 1 2 3, वो सारे हो गए हुए हैं। एप्लीकेशंस हमने मूव कर दी हुई हैं NABL के लिए। उनके ऑडिटर्स आएंगे, दे विल इंस्पेक्ट, और वो अपनी, अगर उनको सारी चीज़ें ठीक लगेंगी तो हमारी वो लैब्स NABL एक्रीडेशन हो जाएगी। पहला प्रायोरिटी हमारी ये 11 लैब्स हैं, एक स्टेट लैब, 10 डिस्ट्रिक्ट लैब। जैसे हम इधर से थ्रू होते हैं, हमारा नेक्स्ट फोकस जो हो जाएगा वो सब डिविजनल लैब्स पे हो जाएगा। सब डिविजनल लैब्स का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पहले NABL हम पहले ये वाली करवाएंगे 11, उसके बाद हम 33 बैलेंस सब डिविजनल लैब्स की तरफ भी जाएंगे। इसके अलावा JGM में FT की ट्रेनिंग है, फील्ड टेस्टिंग किट्स की ट्रेनिंग है, रूरल वुमेन की ट्रेनिंग है, वो चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली वो चल रही हैं।